Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. जब रूलिंग पार्टी ऐसे हालात पैदा कर देगी तो हाउस क्या चलेगा? महापौर महोदय ऐसा नहीं चलेगा ना। चलो महापौर महोदय हाय महापौर महोदय हाय महापौर महोदय हाय शर्म करो। करीब 1.25 साल हो गए, लेकिन राजधानी दिल्ली में जो निगम की बैठक होती है वो हंगामे की भेंट चढ़ जाती है। आज तो कुछ बड़ा अनोखा हुआ। अनोखा इस सेंस में कि दूसरी बार कमिश्नर बैठे थे और कमिश्नर के ठीक सामने सत्ता पक्ष ने भी एक तख्ती ले रखी थी और इसमें लिखा हुआ था, कमिश्नर साहब आप फंड रिलीज करो। यानी सत्ता पक्ष ने भी कमिश्नर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तो विपक्ष ने, बीजेपी है, उसने विरोध प्रदर्शन किया आम आदमी पार्टी के खिलाफ, मेयर का इस्तीफा मांगा। कांग्रेस ने भी मेयर के खिलाफ प्रदर्शन किया, वो कांग्रेस जो साथी थी आम आदमी पार्टी की आम चुनाव 2024 में। लेकिन सत्ता पक्ष आखिरकार कमिश्नर के खिलाफ क्यों प्रदर्शन कर रहा है, मैं बात करूंगा। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मंगलापुरी से पार्षद नरेंद्र गिरसा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप ये बताएं कि ये जो हंगामा हो रहा है वो तो अब कुछ बात ही नहीं हो पा रही, स्टैंडिंग कमेटी कहाँ से बनाएंगे? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अब की बार जब से निगम बना है और विपक्ष का जो आचरण है वो बड़ा शर्मनाक रहा है कि जिस तरीके से आप कुछ भी, कोई जितनी भी मर्यादाएं हाउस की वो सारी तार तार हो रखी है। आप साउंड सिस्टम लेके आप अलग अलग बैनर, चलो बैनर का एक तरीका आता है, लेकिन साउंड लेके हाउस में जा रहे हैं। आप जाके मेयर के चेयर पे चढ़ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये कौन सी गरिमा है? आपने पूरे हाउस को एक मजाक बनाकर रख दिया है। और जब दिल्ली के मुद्दों की जो चर्चा होनी चाहिए, हाउस अगर कोई विपक्ष का काम है आप दिल्ली की जनता के हितों के लिए प्रोटेस्ट करना, लेकिन यहाँ तो उनके अपने हितों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली की जनता के मुद्दों के साथ आपको सरोकारी नहीं है। तो इसलिए बड़े शर्म की बात है कि आज जिस तरीके से हाउस चल रहा है, हाउस में जो काम हो रहा है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। तो नरेंद्र जी, कमिश्नर के खिलाफ क्यों प्रदर्शन हुआ? सत्ता पक्ष ने किया, वजह क्या है? देखिए, बहुत सारे काम हैं जो अधिकारियों से, क्योंकि आज ना तो स्टैंडिंग कमेटी बनी है ना जोन के बना है, और हाउस में जिस तरीके से हो रहा कोई भी चर्चा हो नहीं रही। अगर किसी भी वार्ड का या दिल्ली की जनता के हित का कोई भी काम है तो चर्चा आप कहाँ करोगे? मेरे पास है ये पेपर है, ये मकान पुराना बना हुआ है जिसमें पुराने इसके बिल लगे हुए हैं और इसको नई डेट पे इसको बुक कर दिया गया है। ये आदमी कहाँ जाए? अगर हम किसके पास जाके चर्चा करें? हमने मेयर से मैसेज पे भी, व्हाट्सएप मैसेज भी करा है, मेल भी करे हैं, हमने उनको लेटर भी दिया है। आज तक 3 तारीख का हमने मैसेज किया हुआ, आज तक हमें जवाब नहीं मिला कि हमें मिलने के लिए कब टाइम दिया जाएगा। ये आज की डेट का, ये 3 तारीख का, 8वें महीने की 3 तारीख का। नरेंद्र जी, न मेयर आपकी, कमिश्नर आपके, सत्ता आपकी, और आपकी ही सुनवाई नहीं। तो मेयर से बता दें, मेयर को भी हमने मैसेज किया हुआ, हमने कमिश्नर से मीटिंग करी है तो मेयर से भी आज तक टाइम नहीं दिया गया कमिश्नर ने। तो आज अजीब हाउस जो है ना, अजीब सा चल रहा है। एक जो अधिकारियों की जो जवाबदेही है उसको यहाँ हल्ला करके विपक्ष ने उसको बिल्कुल कमजोर कर दिया गया है कि पार्षद जो है, पार्षद और मतलब कोई भी अधिकारी की जवाबदेही को बिल्कुल खत्म कर दिया गया और नाजायज। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। मई में मानसून आता है, मानसून का मई में चर्चा होनी चाहिए कि नाले साफ हुए कि नहीं हुए। मैं मेयर की गलती मानता हूं, मैं मेयर को भी नहीं, मेयर ने जो हाउस करना चाहिए था वो 10 से 15 तारीख तक हाउस करना चाहिए था मई में, ताकि सारे पार्षदों से हाउस में चर्चा होती कि कहाँ नाले साफ हुए कहीं नहीं हुए। वो हाउस 29 को, और ये इस पर विपक्ष ने उठानी चाहिए थी कि भाई हाउस आपने पहले क्यों नहीं करा। लेकिन बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि विपक्ष ने केजरीवाल के नाम पे, पानी के नाम पे, केजरीवाल जी पानी दो, क्योंकि निगम का काम पानी देना नहीं है, उस हाउस में हल्ला मचा के उस हाउस को खराब करा। उसके 3 दिन के बाद ही दिल्ली में भारी बरसात हुई और राजेंद्र नगर का हादसा हुआ। उसके लिए बेशर्म लोग जो हैं उस दिन फिर बाद में नालों के ऊपर आवाज उठा रहे हैं। अब आगे क्या? अब आगे क्या आप कैसे करेंगे? अब आपकी सुनवाई नहीं हो रही, इलाके में भी लोग आपको पुकार रहे हैं, फिर भी सुनवाई नहीं हो रही। देखिए, आज हमने मेयर से बात करी कि आपको हाउस चलाना चाहिए, और मैं मेयर का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज कम से कम हाउस चलाने का प्रयास जरूर करा और उन्होंने 2-3 बार
पोस्टपोन करके और हाउस को चलाने का प्रयास करा। मैं तो कह रहा हूँ जब तक हाउस में कोई भी हंगामा करता है तो आप चलाओ उसको, सारी रात रखो। जब तक भी हाउस ना चले तो उसको हाउस को एडजोन करो ही मत। और आपने देखा कि नरेंद्र गिरसा उन में से एक हैं, उन चुने हुए प्रतिनिधियों में से एक हैं जो कि अपने इलाके की चीजों को लेकर के यहाँ ला रहा है। और ये अकेले इन्हीं की स्थिति नहीं है, बल्कि अधिकतर पार्षद इस वक्त यही महसूस कर रहे हैं कि उनके इलाके के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो जो भी समस्या या दिक्कत होती है उसे मेयर तक तो वो पहुंचा दें, लेकिन कमिश्नर तक नहीं पहुंचा पाते। और यही वजह है कि आपने देखा कि आज प्रोटेस्ट हुआ। जी, एक और मेरा आज जो हाउस था बड़ा महत्वपूर्ण हाउस था। जैसे पिछली बार का जो हुआ, अभी 450 से ज्यादा केस आ चुके हैं डेंगू चिकनगुनिया के। अभी तक फॉगिंग शुरू नहीं हुई है पूरी दिल्ली में। और आज जब विकराल रूप धारण कर लेगा तो अगली बार हाउस में आप इस पर प्रोटेस्ट करोगे। आप जरूरत, चलो मानसून का तो आखिरी वो चल रहा है, मानसून चला गया, जो नाले साफ नहीं हुए वो सीजन चला गया जिसमें नुकसान हुआ, किसी की जान भी गई। तो वो समय कम से कम हमने आगे तो जान बचानी चाहिए ना। डेंगू में जो कितना गंभीर विषय है, अगर उस पर आज तक फॉगिंग नहीं हुई, आज इस हाउस में चर्चा करनी चाहिए थी। उस पर कमिश्नर साहब से पूछना चाहिए था फॉगिंग कब शुरू होगी, दवाइयों की मात्रा पूरी है कि नहीं है, दवाइयां आई है कि नहीं है। इस पे पार्षदों ने जो चर्चा करनी थी, इस पे चर्चा ना करके आपने पूरे हाउस को खराब कर दिया। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं विपक्ष के साथियों से बार बार हमने रिक्वेस्ट भी करी है, हमने मेयर के साथ में कई बार आपने रिक्वेस्ट भी की है, लेकिन देखिए ये साफ तौर पर ये अकेले नरेंद्र गिरसा की कहानी नहीं है। यह तकरीबन 250 पार्षद जो हैं, वो चुने हुए पार्षद हैं, वो कुछ इसी तरह से अपने इलाके में लोगों की जो काम करवा सकते हैं वो नहीं करवा पा रहा है। वजह यह है क्योंकि कमिश्नर और मेयर तक उनकी सुनवाई नहीं है। और रही सही कसर जो है तब पूरी हो जाती है जब निगम हंगामे की भेंट चढ़ जाता है और कोई फ्रूटफुल या कोई नीतिगत जो काम है वो नहीं हो पाता। अब जरा देखिए, सदन आहूत हुआ था, बैठा था, तब जब मनोनीत पार्षद एल्डरमैन की सुप्रीम कोर्ट से नियुक्ति को हरी झंडी मिल गई। अब चर्चा होकर स्टैंडिंग कमेटी बन जानी चाहिए थी, बावजूद इसके नहीं हो पाया। इसके पीछे आखिर कौन जिम्मेदार है? और यही वजह है कि दिल्ली की एक एक सिविक समस्याएं उसे लगातार चुनौती दे रही हैं। इमैनुअल के साथ राम किंकर सिंह।